ओके, हाय 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 हाय। ऐसा तो ना मैं किसी की हाय लेता हूँ ना किसी को हाय देता हूँ, पर ये वो हेलो वाला हाय है। तो सिटी के इन्फ्लुएंसर्स में आज हम जिनको लेकर आए हैं इस शो पर, अ, उनका नाम है कुणाल रवानी। मेरे काफी टाइम से मैं उनको जानता हूँ एक्चुअली। एंड हाय की एम यू शर्मा, हाय, हेलो हेलो हाय। खुशबू झा, हेलो हाय, हाउ आर यू, हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। खुशबू झा जी। एनीवे, सो कुणाल आ चुके हैं हमारे साथ, मैं उनको जोड़ लेता हूँ फटाफट। प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन। गुड मॉर्निंग, कीवीज द डांस मूव्स। संजय सब कूल है दोस्त। ओके, हाय, गुड मॉर्निंग कुणाल भाई। गुड मॉर्निंग। आ- आज ही सुबह हम लोग अभी लाइव थे रेडियो सिटी पे, कुणाल भाई से बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी। एंड अगेन आई एम ग्लैड टू कनेक्ट मिस्टर कुणाल इन माय इंस्टाग्राम। और खुशबू झा जी स्माइली भेज रही है हमें। ओके, सो कहाँ से शुरुआत करें कुणाल भाई आपकी जर्नी? मतलब मैंने तो पूरा लिख दिया, टाइटल में देख लो, सारी चीजें लिख दी है। थैंक यू। मनोज गोरे लिख रहे हैं, कैसे हैं मनोज जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। आपके लोगों के जो आंसर्स है हम पढ़ेंगे, आप लोग जो भी मैसेजेस भेज रहे हैं भेजते रहिए। एट द सेम टाइम हम इस कॉन्वर्सेशन को भी चालू रखते हैं। सो रेडियो सिटी के स्टूडियो से मैं इस समय लाइव हूँ। दिस इज वेरी स्पेशल सेगमेंट कॉल सिटी के इन्फ्लुएंसर, जहाँ पर मिस्टर कुणाल जुड़े हैं हमारे साथ। सो आई कॉल हिम अ मल्टीपर्पज मैन। So a person who is entrepreneur, a successful entrepreneur, a person who is एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीचर हैं, साउंड इंजीनियर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो यस, खुशबू झा जी टीचर भी है। हाय वृष्टि। सो कहाँ से शुरू करें आपकी जर्नी, बताइए कुणाल भाई। आप स्टार्ट कीजिए ना, गो विद द फ्लो, जैसा आप स्टार्ट करना चाहे। है ना, जैसे ना। तो मैं जैसे कुणाल भाई को जानता हूँ, आई नो हिम एज अ साउंड इंजीनियर। जब हम लोग उनके साउंड स्टूडियो में मिले थे और हम कुछ मिक्स करने गए थे, एक साउंड वॉइस ओवर करने गए थे, और वहां पे मैं इनको जानने लगा। और मुझे कभी नहीं पता था कि इनके अंदर एक टीचर भी छुपा हुआ है। So I have this huge respect for all the teachers, all the army jawans, all the policemen, ये सारे लोग जो हमारे सोसाइटी के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो बाकी सारी चीजें तो ठीक है जो आपको सूट भी करती है। टीचिंग का पैशन कैसे आया? टीचिंग का पैशन ऐसा है कि एक्सीडेंटल टीचर है, मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी। एंड उस मोमेंट में साइमल्टेनियसली ऐसा चल रहा था कि खुद को कमा के ग्रो करना है, क्योंकि मेरे फैमिली में उतना कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था। सो आप मानोगे नहीं, स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 में खुद कमा के अपनी ट्यूशन फीस भरे है। एंड तब से वो वाह। बचपन से था कि कुछ कुछ करना है अपने लिए। और करना है तो छोटा मोटा नहीं करना, कुछ बड़ा ही करना है। और ऐसा करना है कि लोग इंस्पायर हो, लोगों का हेल्प हो, ये कुछ वास्ट लेवल पे हो। सो वो जर्नी है, ऐसा नहीं ऐसा कि फेलियर्स ना रहा लाइफ में। जितना फेलियर्स हम फेस किए हैं, शायद इस एज में लोग फेस किए होंगे। लेकिन उन फेलियर्स को कोप अप करते हुए, सबको बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना, ये एक बड़ा जर्नी है। That's absolutely great and sounds absolutely exciting. आप एज अ टीचिंग आपने सिर्फ प्रोफेशन में ही नहीं लिया, बल्कि आपने बहुत लोगों की जिंदगियां भी बदली। अभी रिसेंटली आप मुझे कुछ आंकड़े बता रहे थे रेडियो शो पे कि आपके 7 बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। कितने क्या स्कोर्स रहे हैं, परसेंटेज? परसेंटेज 90 प्लस 7 लोगों ने किया है। एंड 87 एंड अबव ना 5 से 6 लोग ने किया है। सो काफी अच्छा रहा है जितना परफॉर्मेंस एज सच इन आईसीएससी एंड आईएससी का रिजल्ट। और ये पिछले वाह। 10 साल में ना ऐसा कोई साल नहीं हुआ है कि 90% ना रहे हो मेरे स्टूडेंट में। लास्ट 10 ईयर से कंसिस्टेंटली 90% स्टूडेंट को आया है। सो एक बड़ा ये चीज है। तो आज के दौर में जहाँ यंगस्टर्स के जो इंस्पिरेशन है वो शाहरुख सलमान जैसे लोग हैं, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्यों इंस्पिरेशन रखा है? बिकॉज उनकी उनकी जर्नी है ना, जैसे कि सच अगर यूथ देखा जाए ना, लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं अपनी जर्नी। सो उनकी जो लाइफ स्टोरी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, वो बनना कुछ और चाहते थे एंड बचपन से वो पैशनेट थे कुछ और चीज बनने के लिए। हम्म। लेकिन आउट ऑफ 30 लोगों में जो क्राइटेरिया में उनका सिलेक्शन हुआ था, 30 में से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एंड वो जो सिंगल पर्सन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने बचपन से
उसी चीज का लेके मेहनत किया। मतलब एक इंसान 20 साल एक चीज के लिए डेडिकेशन से वर्क कर रहा है, एंड जब सब कुछ पूरा होने वाला रहता है ना, उसी मोमेंट में लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर फेस करता है। सो वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, एंड फिर जाके वो प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे इंडिया के। हम्म। सो क्या होता है ना कि करियर हमें चुनता है, हम लोग करियर को नहीं चुनते हैं। सो वाह। यही हुआ मेरा एज अ पैशन। अगर देखा जाए, मुझे साउंड इंजीनियर बनना था, लेकिन एज अ टीचिंग प्रोफेशन ने मुझे चुना है। सो इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। सो दिस इज रियली टफ व्हेन यू आर स्टक बिटवीन टू थिंग्स, बट यहाँ पे आपके साथ टू थिंग्स नहीं है, तीन चार चीजें चल रही है, और बहुत वंडरफुल तरीके से आप उस सब कुछ चीजों को बैलेंस कर रहे हो। तो हमारे काफी सारे लोग हैं जो इसमें लाइव देख रहे होंगे, और जो ऐसा कर भी रहे होंगे अपनी लाइफ में कि वो एक साथ चार चीजें कर रहे हैं, है ना? जैसे कि कोई ब्लॉगर होगा, फिर वो ऑफिस का जॉब भी करता होगा, फिर फैमिली भी बैलेंस कर रहा है, तो और भी आपकी तरह मल्टीपर्पस लोग हैं, सॉरी मल्टी टैलेंटेड बोलना चाहिए, बट मैं मल्टीपर्पस बोलता हूँ एज अ कॉमेंट। तो उनके एक्चुअली लिए क्या है ना, टिप आपका बैलेंस कैसे करें? एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में पहले बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल फेज रहा है, लेकिन अब जाके ना लाइफ का पर्पस एक सॉर्टेड हो गया है कि लाइफ का ये पर्पस है। एंड जब वो पर्पस को पकड़ते हैं ना, तब समझ में आता है ना लाइफ में जो पास सारे काम किए हैं ना, वो इस पर्पस के लिए ही था। अगर मेरा साउंड इंजीनियर बनना था, तो वो भी एक पर्पस था ना, कि आज हम डिजिटल वे में यूटिलाइज कर पा रहे हैं एजुकेशन को। सो सारा कुछ जुड़ के ना एक बड़ा पर्पस के लिए गोल। तो अल्टीमेटली अगर मेरा सजेशन होगा तो ये होगा ना कि लोग एक पर्पस पे जुड़े, एंड लाइफ की जर्नी ना उन्हें हर फेलियर से सिखाते जाएगी, और वो जाके एक टाइम में ना एग्रीगेट बनेगा जो बड़ा सक्सेस अचीव कराएगा किसी इंसान को। ओके, अभी तक जब आप पीछे मुड़कर ऐसे देखते हैं कुणाल रवानी को, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या नजर आता है? सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी एज सच हमारा इंस्टीट्यूशन ही नजर आता है, क्योंकि जब बैक ऑफ डे जब स्टार्ट किए थे, सो एक दिन ऐसा भी था ना जब पंखा तक नहीं था। मतलब इतने भी पैसे नहीं थे ना कि पंखा लगा के ढंग से कराया जाए, एंड उस लेवल से स्टार्ट किए। स्टार्टिंग ऑफ जर्नी मतलब 300 रुपए से हम स्टार्ट किए, एंड अब जाके जब बिजनेस को इतना बड़ा ग्रो होते हुए देखते, लोगों को इतना जुड़ते हुए देखते, सक्सेस पाते हुए देखते, सो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि जर्नी ही लाइफ में सिखाई है, फेलियर्स बहुत रहे हैं, ये था। What is an interesting thing about teaching? इंटरेस्टिंग थिंग, एवरी डे इज अ न्यू डे। आप हर दिन हर लोगों से मिलते हैं, और हर लोगों को समझाने का तरीका अलग होता है। सो आप अगर वो टीचर बनते हैं कि नहीं हम ये है और इस स्टैंडर्ड को ही आपको फॉलो करना है, सो आप एक फेलियर टीचर हो जाएंगे। टीचर के लिए ऐसा होता है ना कि हर एक इंसान का माइंड एक अलग लेवल से काम करता है। कोई ए को अलग वे से मैनिपुलेट करता है, ए फॉर एप्पल समझता है, तो ए से कुछ और वर्ड भी होता है। सो एक टीचर वो होता है ना कि दोनों को इंस्पायर करके ग्रो कराया जाए एट अ टाइम। एक सिर्फ तरीके से नहीं, अलग अलग चीजों से एक्सप्लोर करें। या ओके। एंड टीचिंग की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है? टीचिंग की अगर दुर्भाग्यपूर्ण बात अभी एज सच अगर देखा जाए, सो पेरेंटिंग अभी ना, बैड पेरेंटिंग अगर गलत वर्ड है बोल सकते हैं, कि पेरेंट्स क्या हो रहा है ना, पहले हम लोग के टाइम में पेरेंट्स ऐसे थे ना कि हम लोग कुछ अगर गलत करते थे ना, हम लोग को मारा जाता था, पीटा जाता था, हम लोग सब पिटाते थे। लेकिन अब पेरेंट्स ना कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है। मतलब उनको पता है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन स्टिल उनको छोड़ दिया जाता है। सो एज सच एक पेरेंटिंग के रोल से ना पेरेंट वीक पड़ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में यूथ को बहुत डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये सारी चीज एक गलत चीज है जो अभी चल रहा है सिनेरियो में, क्योंकि टीचर को ब्लेम दिया जाता है। ये बहुत लोग टीचर रिलेट कर पाएंगे। बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे इंस्टाग्राम में बेसिकली क्या है ना कि बहुत लोगों का आपका डिजिटल वेलबींग हम चेक करते रहते हैं, एंड पेरेंट को बता रहे कि आपका बच्चा 8 ग्राम इंस्टाग्राम चला रहा है, 8 घंटा 9 घंटा इंस्टाग्राम चला रहा है, लेकिन स्टिल पेरेंट ऐसे है ना कि कर रहा है, गलत कर रहा है। मतलब गलत होते हुए पेरेंट देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा गलत चीज है। ग्रेट। कुणाल भाई से हमारी और भी बातचीत हुई, जो ऑडियो है वो हम लोग इसको डेफिनेटली पुट करेंगे, सो दैट आप उस ऑडियो को भी सुने, सिर्फ हम कॉन्वर्सेशन में सारी चीजें ना लीक करें। सो थैंक यू सो मच कुणाल भाई जुड़ने के लिए सिटी के इन्फ्लुएंसर में। इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू। और काफी सारे लोग लिख भी रहे हैं गुड क्वेश्चन गुड आंसर, सो उन्हें मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस कि हम आपके बारे में ज्यादा जान सके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं हम लोग। एंड थैंक यू श्योर। गाइस एवरीवन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। बाय बाय।